नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। चलिए, कुछ दिन से लोग जो है एक न्यूज को फॉलो कर रहे थे। लोग कर रहे थे, मैं भी कर रहा था उस न्यूज को फॉलो। बेंगलोर का जो केस था, जोमातो। जोमातो है ना नाम उसका। अब जोमातो है क्या, होता क्या है कि वो डिलीवरी, फूड डिलीवरी का एक नेटवर्क है। उसमें होता क्या है कि जैसे इंटरनेट पे जो है एक वेबसाइट बना दिया जाता है, और आप, भाई आपको क्लाइंट चाहिए ना। बिना क्लाइंट के आप किसको बेचेंगे फूड। अगर आप अपने बना रहे हैं तो किसको बेचेंगे। अगर आपका रेस्टोरेंट है या कुछ भी हो, फूड का जो भी हो, तो कहीं ना कहीं से क्लाइंट आना चाहिए। तो एक ये जो है नेटवर्क बना दिया गया है, इंटरनेट पे वेबसाइट बना दिया गया है। और वहाँ पे जो है बहुत सारे जो है फूड सप्लायर जो है वो अपना जो है फीड कर रखे हैं कि मैं ये खाना पकाता हूँ, वो खाना पकाता हूँ, ये है, ये सब है। अब आपने फूड बनाया, आपने जो वेबसाइट पे डाल दिया। क्लाइंट ने जो है, जिसको भूख लगी है, उसने जो वो खाना खरीदा। अब कोई व्यक्ति तो होना चाहिए जो उस खाने को जो है आपके जो आपने बनाए हैं वहाँ से ले जाके उस व्यक्ति तक, जिसने ऑर्डर दिया है वहाँ तक ले जाए। तो बहुत सारे लोग जो है ये डिलीवरी करने का काम बहुत सारे लोग करते हैं। बहुत सारे जो है लोग पार्ट टाइम जॉब करते हैं। यहाँ भी मैं देखता हूँ बहुत सारे जो है स्टूडेंट्स भी बहुत सारे लगे रहते हैं कि फ्री जब टाइम उनके पास रहता है तो बस मोबाइल फ़ोन खोल लेते हैं। फिर उसके बाद जो है ज़्यादातर पिज्ज़ा वाले हैं, फूड के एक दो है, तो वो वैसे वाले हैं। मैं विदेश में रहता हूँ तो विदेश की बात कर रहा हूँ। पर इंडिया में भी ऐसे ही है। इंडिया में भी ऐसे ही, पहले नहीं था पर अब है। अब 4-5 सालों से भारत भी जो है काफ़ी आगे बढ़ चुका है। तो मुझे याद है कि एक बार जब भी मैं अपने दोस्तों से बात करता हूँ कि आज सोचा हूँ खाना पकाऊँ या जो भी, या थक गया हूँ कि अब नहीं खाना पकाने का मूड कर रहा है, तो लोग फट से जो है एक नंबर मेरे पास भेज देते हैं। कोई कोई नंबर भेजा है, कोई नंबर भेज देता है। अरे खाना नहीं पकाने का मूड है, कोई बात नहीं, तुम इस पे कॉल करो और जो है। हम्म, तो एक दौर मैंने यूज किया है। तो ये चाइनीज़ लोग जो है, चाइनीज़ रेस्टोरेंट जो है बड़ा सस्ता देते हैं, तो वहाँ पे कॉल करते हैं, वो लोग जो है 10-15 मिनट में पहुँचाते हैं खाना लेके। और भी लोग हैं, और भी स्पेनिश लोग भी आते हैं। तो इसमें हुआ क्या कि ये जो ऐसे ही जो है डिलीवरी करने वाला एक बंदा था, और डिलीवरी कर, मतलब एक जगह से दूसरी जगह खाना ले जाने के लिए। और एक लड़की थी, हाँ, हितेशा चंद्रानी और ऐसे करके कुछ नाम है उसका। तो उसने जो खाने का ऑर्डर दिया वेबसाइट के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू ऑर्डर दिया, और ये जो डिलीवरी बॉय जो है खाने को पिक किया और वहाँ ले जाके उसको दे आया। अब उसमें होता क्या है कि जो वेबसाइट वाले होते हैं वो उसमें टाइम फिक्स किए रहते हैं कि अगर आधे घंटे में खाना नहीं पहुंचा तो खाना फ्री हो जाएगा, या 1 घंटे में खाना नहीं पहुंचा तो खाना फ्री हो जाएगा। अगर आप 10 बार ऑर्डर देते हैं तो आपको एक बार का खाना फ्री मिलेगा। ऐसे करके बहुत सारे ऑफर्स होते हैं, अलग अलग कंपनियों के अलग अलग ऑफर होते हैं। तो इसमें भी था कि 1 घंटे के अंदर अगर नहीं पहुंचेंगे तो खाना फ्री हो जाएगा। अब अब जानते ही हैं ट्रैफिक की क्या हालत है। ट्रैफिक के कारण जो है कभी कभी लोग फंस जाते हैं।
वो डिलीवरी बॉय फंस गया होगा। अब उसके हिसाब से तो वो तो बोल रहा है कि मैं जो है ट्रैफिक में फंस गया, इसलिए थोड़ा 5-10 मिनट देर से पहुंचा। अब वो जो है लड़की जो है वो इसी चीज को लेके गुस्सा हो गई कि तुम इतना देर से क्यों आए हो। और वो लड़की जो है बेंगलोर की रहने वाली है, और वो जहाँ तक मुझे समझ में आया कि वो पढ़ने मतलब पेपर वगैरह न्यूज़ वगैरह पढ़ा और न्यूज़ सुना मैंने, तो उससे यही है कि वो इंस्टाग्राम पे जो है, इंस्टाग्राम नाम की एक वेबसाइट है, सोशल वेबसाइट, उस पे वो जो है अपना आर्टिस्ट है, अपना मेकअप आर्टिस्ट और फैशन और क्या क्या जो है बहुत सारे लोगों ने कर रखा है। इस तरह के बिजनेस जो है बहुत सारे लोगों का पैसा वहीं से निकलता है। कोई बाहर काम करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे लोग हैं कि वो लोग घर से ही जो है अम, जब हम आपको 2-3 लाख रुपए उधर ही से निकल जाए तो फिर आपको कहाँ काम करने की ज़रूरत है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, वो इंटरनेट पे हैं चीज़ें। तो उस पे बताया गया कि वो जो है इस चीज़ को लेके गुस्सा हो गई और लड़ाई झगड़ा हुआ, उसको चोट भी लग गया। अब होता क्या है कि नॉर्मली जो है ना, जो भी सोशल इन्फ्लुएंसर होते हैं, सोशल इन्फ्लुएंसर मतलब उनका एक फ़ैन फॉलोइंग होता है, ढेर सारे फ़ैन लोग होते हैं। अब फ़ैन आप क्या, फ़ैन वो वाला पंखा वाला फ़ैन नहीं, वो जो कि उनको फॉलो करते हैं रोज़ का रोज़, वो क्या कर रहे हैं इसको रोज़ को रोज़ जो है एक ऑडियंस होती है वो बैठ के देखती रहती है कि ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। अब जैसे मैं ही ये वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे पता है कि 5,000 लोगों के पास तक पहुँचेगा ये वीडियो, क्योंकि 5,000 लोग मुझे फॉलो करते हैं। मेरी हर एक्टिविटी को वो लोग देखते हैं कि कैसे, जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करता हूँ तो उसको वो लोग देखते हैं। तो ऐसे ही उसका भी था, अपना ढेर सारा फॉलोअर्स थे अपना। और कभी कभी क्या होता है कि इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं वो कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढते रहते हैं कि थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हो, कुछ हो, ताकि लोग जो है क्या बोलते हैं इमोशन दिखाना शुरू करें, एक्टिव हो जाएं। और उसमें थोड़ी सी पॉपुलैरिटी का जो गेम होता है वो भी थोड़ा बढ़ता है। तो ये सब चक्कर होता है, इसीलिए इसको इन्फ्लुएंसर कहते हैं कि कैसे मैं इन्फ्लुएंस डाल सकता हूँ। हम्म, तो कुछ लोग जो है पॉजिटिव चीज़ों को लेके डालते हैं, कुछ लोग नेगेटिव चीज़ों को लेके डालते हैं, पर सबका अपना अपना स्टाइल है। अब इसमें हुआ क्या कि मैं आज भी पढ़ रहा था कि क्या हुआ कि अंत में हुआ क्या इसमें। तो पहला ये था कि उस लेडी ने पुलिस में कंप्लेन किया। फिर पुलिस में कंप्लेन करने के बाद पुलिस ने डिलीवरी बॉय को, क्योंकि उसको चोट, ये नाक पे चोट लग गई थी और ब्लड गिरने लगा था, तो उसने जो है इसी चीज़ को लेके रिकॉर्डिंग किया, वीडियो रिकॉर्डिंग की, उसको ट्विटर, इंस्टाग्राम, जो भी सोशल मीडिया है उस पर पब्लिश कर दिया। उसके बाद ढेर सारे उसके जो फॉलोअर्स थे अपना कमेंट पे कमेंट शुरू। फिर पुलिस भी एक्टिव हुई, तो पुलिस ने जो है जो डिलीवरी बॉय जो था उसको पकड़ के लाई वो, कि भाई तुमने क्यों ऐसा कर दिया। फिर डिलीवरी बॉय का भी कहना था कि मैंने कुछ ऐसा कुछ नहीं किया, बस केवल 5-10 मिनट मैं लेट पहुंचा और इस लड़की ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया, चप्पल जूते जो जैसे भी है अटैक कर दिया, और मैं अपने आप को बचा रहा था, तभी उसके हाथ में जो रिंग था उसी से जो है उसके नाक पे लग गया। उसको खुद ही मतलब खुद से लग गया, वो बचाने लगा होगा तो लग गया होगा उस। तो उसका कहना ये था कि उसको खुद अपनी उसके खुद के रिंग से जो है उसके नाक पे लग गया, इसलिए जो है ब्लड आ गई। अब जो है मीडिया ट्रायल, मीडिया वाले अलग से जो है अपना दिखाने लगे। उसके बाद जो है बंदे को पकड़ लिया पुलिस ने, पकड़ के बैठा रखा। अब उसके बाद जो है जब बहुत ज़्यादा दबाव हो गया तब
जोमेटो का जो है, जो ओनर है, जो बिज़नेस चलाता है, वो आया ट्विटर पे, उसने बताया कि भाई ये जो है हम जो है दोनों से कांटेक्ट में हैं, डिलीवरी बॉय से भी कांटेक्ट कर रखा है और उससे जो जिस लेडी को चोट लगी उससे भी कांटेक्ट है, क्योंकि दोनों ही मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। और डिलीवरी बॉय को अकॉर्डिंग टू रूल हम लोग सस्पेंड कर रहे हैं, उसको जॉब से सस्पेंड कर रहे हैं। पर इसका ये मतलब नहीं हुआ कि हम लोग जो है उसका लीगल खर्च नहीं उठाएंगे या उसके जो पैसे बनते हैं वो सब कवर रहेगा, एक तरफ रहेगा। दूसरी तरफ जो है इस लड़की को चोट लगा है तो उसका भी हेल्थ का जो भी मेडिकल का जो भी होगा वो कवर हम करेंगे। अब वो एंट्री होती है, उसके बाद किसकी एंट्री होती है? इन्फ्लुएंसर, दूसरे इन्फ्लुएंसर की एंट्री होती है। वो है बॉलीवुड की एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा। परिणीति चोपड़ा ऐसी हैं कुछ, वो अलग से शोर मचाना शुरू कर देती हैं। उनका कहना ये है कि ये सब इन्फ्लुएंसर हैं, ये सब के सब जो है इन्फ्लुएंसर हैं। ये वो अलग से जो है कि भाई अगर डिलीवरी बॉय ने अगर कुछ, अगर वो उसने गड़बड़ी नहीं की है, उसने लड़ाई झगड़ा नहीं किया है, तो उसको जो है उसके पक्ष में लोगों को बोलना चाहिए और उसको जो है बचाना चाहिए। कि क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही एक न्यूज़ में, मैं भी उस न्यूज़ को पढ़ के बहुत ही मुझे भी लगा कि एक व्यक्ति को जो है रेप के केस में, जबकि उसने किया भी नहीं था, मतलब कुछ कुछ भी उस मतलब वो गिल्टी नहीं था, कल्प्रिट नहीं था, दोषी जिसे कहते हैं, दोषी नहीं था, फिर भी जो है जबरदस्ती जो है, जबरदस्ती क्या मतलब अपने आप को वो कोर्ट में प्रूफ नहीं कर पाया होगा, तब उसको जो है जेल में 20 साल तक रखा गया। 20 साल तक वो जेल में पड़ा रहा। मतलब वो 23 साल के एज में गया था, 43 साल के एज में आया वो बाहर, शायद ऐसे ही कुछ था। मतलब यंग एज में गया था और ओल्ड एज में बाहर आया, और रियल में उसने कुछ भी नहीं किया था, बस उसको फंसा दिया गया था। तो इसी चीज़ को लेके बहुत सारे लोग कह रहे थे, और परिणीति चोपड़ा भी बाहर आई, उन्होंने भी बोला कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिसमें रियल में मतलब जो एक्सीडेंट या इवेंट जो भी कहें वो हुआ नहीं है, पर व्यक्ति फंस जा रहा है केवल इसी के, क्योंकि वो किसी ओमेन ने कंप्लेन किया है, मतलब किसी लेडी ने, किसी औरत ने कंप्लेन कर दिया, इसके कारण जो है आदमी जो है फंस जा रहा है। जबकि वो उसने भले वो दोषी ना हो। तो इसी चीज़ को लेके वो बाहर आई कि भाई इसमें सही सही इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, सही से पता करना चाहिए कि, और मैं उस उनके नॉलेज, उनके हिसाब से उनके नॉलेज में जो है कि डिलीवरी बॉय लगता है कि उसने नहीं किया है। ऐसा कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है, उसने किया है। तो मतलब ऐसे आप देखेंगे तो बहुत सारे न्यूज दिखेंगे। आज मैं पढ़ रहा था तो पुलिस ने जो है अब जो है जो बंगलौर की लड़की है, उसके उस पे जो है एफआईआर दर्ज किया है आज। कि एफआईआर इसलिए दर्ज किया है कि वो झूठ बोलने का केस, और शायद झूठ बोलने का केस है कि नहीं, मतलब डिफेम करने का, कि उस डिलीवरी बॉय का उन्होंने भाई एक बार आदमी फेमस हो जाए कि मार पिटाई करता है, तो फिर उसको कौन नौकरी पे रखेगा, है कि नहीं। तो इसके कारण जो है वो इस चीज़ को लेके जो है पुलिस ने एफआईआर उस पे उन पे कर रखा है, उस लड़की पे कर दिया है। अब इस न्यूज को आगे बढ़ते रहते हैं, हम लोग ध्यान से इसको पढ़ते रहते हैं, पर वही है कि कहीं न कहीं लगता है ये
मैं सभी को नहीं बोलूँगा, सभी सभी लोग को नहीं बोलूँगा, बट कुछ परसेंटेज लोग हैं जो कि उपयोग करते हैं। उपयोग बस केवल इसी का करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि कानून उनके फेवर में है, तो इसलिए हम जो है उसका उपयोग करेंगे। अरे नहीं भाई, कानून आप केवल कुछ परसेंटेज के कारण जो है कितने लोगों पे इफेक्ट पड़ेगा इसका कुछ अंदाज लगाइए। केवल कुछ परसेंटेज लोग जो है उसके अपने इस तरह करते हैं, उसके कारण कितने और सब लोग इफेक्टेड होंगे उसका कुछ अंदाज लगाइए। रियल में जो अम, तो इसको सोचना चाहिए, थोड़ा सा सोचना चाहिए, फिर उसके बाद इस तरह की चीज़ों को जो है अम, इस तरह की चीज़ों को जो है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लाना चाहिए। और अम, चलिए पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, मैं ये नहीं कहता कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं लाना चाहिए, पर इन्वेस्टिगेशन जो है स्ट्रांगली होनी चाहिए। और अगर लड़की दोषी है तो उसको जो है, या लड़का दोषी है और या लड़की दोषी, मतलब दोनों में से कोई भी दोषी है, और अच्छा खासा मतलब सजा देनी चाहिए, और उसको खूब पब्लिकली दिखाना चाहिए कि भैया हमको जो है ये देखो, पब्लिकली जो है सोशल मीडिया का उपयोग करके अगर ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। तो इस तरह का चीज़ें सोचना चाहिए, थोड़ा सा सोचना चाहिए इसको पहले करने से पहले। चलिए अब आप क्या सोचते हैं? आप पता नहीं, अब आप जो भी सोचते हैं बताइए। मैं क्या सोचता हूँ, मैंने क्या फॉलो किया, मैंने आपको बता दिया। अब आप जो सोचते हैं, आपने जो फॉलो किया है, आप जो है लिख डालिए कमेंट सेक्शन में। हम्म, चलिए बस इतना ही है। नमस्कार। बंद किया जाए इसको।